कौवा और कबूतर। एक पुराने दरख्त पर एक कौवा बैठता था। वो पूरा दिन काँव काँव करता लेकिन बहुत नेस्ती था। वो चोरी करके अपना गुजारा करता था। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखा था। वो हर परिंदे के साथ अच्छे से रहता था और हर परिंदे की मदद करता था। कबूतर हमेशा कौवे को अच्छी राय ही देता था, लेकिन कौवा कबूतर की बात हमेशा सुनकर इग्नोर कर देता था। एक दिन कबूतर ने कौवे से कहा कि कौवा भाई, आसमान पर बादल इकट्ठे हो रहे हैं और बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के बारे में कुछ सोचा है क्या? कौवे ने कहा, ठीक कह रहे हो कबूतर भाई, सोच रहा हूँ कुछ 2-3 दिन में घोंसले को ठीक कर दूंगा मैं। कुछ देर बाद कौवे ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक घोंसले में अंडे नज़र आए। तो बस फिर क्या होना था, कौवे ने खाना चुराया और उसे चोंच मारकर खा लिया। कौवे को घोंसले से ज़्यादा हर वक्त अपने पेट की फिक्र रहती थी। उसका ये आलसीपन चोरी में बदल गया। 3 दिन गुजर गए मगर कौवा आलस बन के बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज़ हवा चली और कौवे का आधे से ज़्यादा घोंसला टूट गया। फिर कौवा सर पकड़ कर बैठ गया। कबूतर ने जब देखा तो उसने कौवे से कहा, कौवा भाई, ये क्या हुआ? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई थी। अब तुम घोंसला कहाँ से लाओगे? लगता है जो घोंसला बचा है वो भी गिर जाएगा। 3 दिन गुजर गए हैं मगर तुम अपने निस्तीपन से बाहर नहीं आ रहे। तो कौवा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब घोंसला नहीं है तो मुझे निकल कर कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। फिर कौवे ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और कुछ टूटे फूटे तिनके जमा किए और घोंसला बनाना शुरू किया। इतनी देर में बारिश शुरू हो गई। तो कौवा परेशान हो गया और कबूतर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। तो कबूतर ने कहा, चलो मेरे घोंसले में तुम आ जाओ, इस तरह मत भीगो बारिश में खड़े होकर, और आइंदा इसी तरह अगर तुमने नेस्तीपन दिखाया है तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, पछताओगे, इसलिए अभी से संभल जाओ। फिर क्या था, कौवा कबूतर के घोंसले में चला गया और कुछ देर बाद बारिश रुक गई। तो कबूतर ने अपना काम शुरू किया और एक खूबसूरत छोटा सा घोंसला तैयार कर दिया कौवे के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादल इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए, जिसकी वजह से सारा खेत, बाग, इवन के जंगल भी सूख गया। इस तरह सारे जानवर भूखे रहने लगे, हर तरफ बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कौवे ने अपना नेस्तीपन नहीं छोड़ा। सारे जानवर परेशान रहने लगे और उनके बच्चों को भी खाने को कुछ नहीं मिलता था। फिर कबूतर से ये देखा न गया तो वो एक तालाब के पास आया और वहाँ आकर दिल से दुआ की कि या अल्लाह, मुझसे जानवरों का ये दुख नहीं देखा जा रहा है, जानवर और परिंदे बहुत परेशान हैं, उनकी मदद फरमा। इतने में तालाब में से एक परी नमूदार हुई। फिर उस परी ने कबूतर से कहा कि कबूतर, तुम बहुत नेक हो, अब तुम यहाँ से जहाँ भी जाओगे वहाँ चोंच मारोगे तो वहाँ पर दाने निकल आएंगे। तो कबूतर वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर गया और उसने वहाँ ज़मीन पर अपनी चोंच मारी, जिसमें से बहुत सारे दाने निकल गए, जो परिंदों ने खाए और जानवरों ने भी खाए। जब कौवे ने खाने लगा तो उसकी चोंच ही नहीं खुली, वो हैरान परेशान होकर रोने लगा। तो कबूतर ने कहा, ये तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है, तुम जो हमें शैनिस्तीपन दिखाते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे चोंच खोलने का कोई इंतज़ाम करता हूँ। ये कहकर कबूतर ने कौवे की चोंच से अपनी चोंच मिलाई, जिससे उसकी चोंच खुल गई और वो दाना खाने लगा। फिर कौवे ने वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी आलसीपन नहीं दिखाएगा और ना ही चोरी करेगा, मेहनत करके दाना ढूंढकर अपना पेट भरेगा।